हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यालय एजुकेशन में। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपका राइट आंसर है सुरकोटदा। आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो है सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका आंसर है कांस्य युग। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे थे कपास में। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वे थे दयाराम साहनी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो उसका नाम है लोथल में। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह नाम है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो वो था सीडन। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो वो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, वह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में पता चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह हुआ था लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वह था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये दोनों थे। आपका अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो वे थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वे थे बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वह थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वह है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वह है कालीबंगा से।
आपका अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वह सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है लोहा। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो वह है गाय। अगला प्रश्न है स्वर्ण में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वह है गुजरात। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह था लोहा। आपका अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संवर्धन का साक्ष्य मिला? तो वह है लोथल। आपका अगला प्रश्न है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो वह है आदि ऐतिहासिक युग से है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। आपका अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह है लाल रंग। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो वह पूर्व आर्य से माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो वह है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो वह गुजरात में है। आपका अगला प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वह भी गुजरात में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वह है धौलावीरा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हमारा जो रहेगा टॉपिक वह है वैदिक सभ्यता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।